मेरी बात को ध्यान से सुनना। पढ़ना किसी को पसंद है, ना तुम्हें ना मुझे। पढ़ना पसंद है क्या? नहीं। पढ़ना जनरली पसंद नहीं आता, पर घर परिवार वाला जिनके फैमिली में कम पढ़े हैं लोग, वो दबाव बनाएंगे पढ़ो, और तुम पढ़ोगे, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है। एक टेंशन रहती है, एक तनाव रहता, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पूरी जिंदगी एक अजीब दौर पे गुजर रही है कि साला पढ़। अब 8वीं पास हुए, 9वीं में चले गए, 9वीं पास हुए, 10वीं आ गए। कल्पना करो कि जब तुम पहली क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में थे, वहां से लेकर के 10वीं तक का सफर किस तरह का रहा होगा। 9वीं वालों का 9वीं का सफर किस तरह का रहा है। हर बार पास होने की खुशी होती है, कभी कम नंबर आए तो उसका एक डर होता है। एक अजीब दौर से गुजरते हैं। क्या पढ़ना एक कला है? हाँ, पढ़ना एक कला है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करके पढ़ना एक उससे भी बड़ी कला है। क्या टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ा जा सकता? अच्छा, मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए जिन पॉइंट की हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि 2 के ऊपर 2 की घात लगा दूं, मैथ्स में समझा रहा हूं, आसानी समझ में आएगा। और 2 के ऊपर 3 की घात लगा दूं। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं 2 को 2 बार लिख दूं, और इस 2 को भी मैं कितनी बार लिख दूं? 3 बार लिख दूं। अब 2 का पहाड़ा मैं टेबल कितनी बार बोल दूं? 2 बार। कितना आएगा? 4 का 2 बार कितने आएगा? 8 का 2 बार कितना आएगा? 16 का 2 बार कितना आएगा? आंसर कितना आया? 32। और यही अगर बड़ी संख्या होती, ऊपर 100 लिखा होता, पावर में पावर 100 होता, एक तो 110 होता, तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाता, निकालना कठिन होने लगता और हमें एक अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसीलिए बना मार्केट में बना सूत्र। क्या बना? सूत्र, फॉर्मूला। और जिंदगी में फॉर्मूला किसी का भी हो, यूज करना चाहिए। फॉर्मूले से काम आसान हो जाते हैं, काम आसान, इजी। और काम आसान होना बुरा नहीं है, काम आसान होना अच्छा है। अब देखिए, इसलिए फॉर्मूले को थोड़ा यूज करके देखते हैं। हमारे पास में कुछ चीजें होती है कि अगर किसी का भी बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, बीच में मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में कहूं तो अगर किसी की भी दो अगर आधार अगर समान है तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अरे सही तो बात है। अगर आधार समान का मतलब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ और तुम्हारे पास में तुम्हारा भाई है, झगड़ा किसी से हुआ, तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारा भाई है। दोनों का आधार समान है, एक नहीं है, दोनों के एक ही पेरेंट्स हैं, तो घाते जुड़ जाती है। इसकी पावर और उसकी पावर दोनों मिल जाती है, और फिर दोनों जने सामने जाके खड़े होते हैं, बॉल पे चाहिए। पूछते हो कि पूछते हो ना? क्यों पूछते हो? क्योंकि आधार समान है। आधार क्या? वो घर समान है, पेरेंट्स समान है, मम्मी पापा समान है, दादा दादी एक है, तो तुम्हारा पावर बढ़ गया। तुम्हारा क्या बढ़ गया? बोलो ना, क्या बढ़ गया? रोटी नहीं खाई। पावर कब बढ़ा? क्योंकि हमने क्या किया? इसमें देखिए, हमने क्या किया? 2 जो लिखा है, इस 2 को दोनों का आधार समान है, बीच में गुणा हो रहा है, दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और बताओ कितना हुआ पावर मिला के? 5। देखो शक्लें मिल रही है। भले मैं 2 को 5 बार लिखूं या भले मैं 2 को इस तरह से लिखूं, बात तो वही है, लेकिन मैं बड़े आसानी से लिख पाया। इसको लिखने में और इसको लिखने में मुझे आसानी से लिख पाया। तो फॉर्मूला किसी भी चीज का वो बड़ा आसानी से काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मुझे बताइए, आप फटाक से कुछ चीजों को समझने की कोशिश और करते हैं अपने लिहाजे से। अगर खाली पढ़ना ही है तो उपयोग कहाँ करना, यूज कहाँ करना है? आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में करेंगे उपयोग है। बड़े हो जाओगे, टिंकल का आज बर्थडे, जब ये अपना 50वां बर्थडे मना रही होगी, तब उस चीज का यूज कर रही होगी बिल्कुल। अगर ये गृहिणी रही, घर का काम करने वाली रही, तो फटाक से सब्जी वाले भैया इतने टिंडे दे दो, इतने भिंडी दे दो, इतने रुपए की दे दो, ये क्या करेगी? उसका यूज करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। अगर ये किसी बैंक की मैनेजर हुई तो वहां पर बैठ के हिसाब करेगी और कहेगी ये चीजें हुई भैया, ये चीज हुई और आपके कैलकुलेशन में ये फर्क है। कहां से किया इसने? मैथमेटिक्स, जो फॉर्मूले थे यहाँ से सीखी, नींव यही थी। तो पढ़ाई बाद में काम आने वाली चीज है। कैसे काम ले सकते हैं? क्या ये सूत्र है? पढ़ाई सूत्र है? हाँ, पढ़ाई सूत्र है। जिसने रटा ज्ञान घटा, रटना नहीं है। दिमाग कहाँ लगाना है?
कुछ चीजों पर दिमाग लगाना, कुछ चीजों पे फोकस करना है। मुझे बताओ, हमने फॉर्मूला लगाया और उत्तर बड़े आसानी से आ जाते हैं, करेक्ट। अगर हमें मैप पता है, हमने गूगल मैप ढूंढ लिया, बड़ी आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप ढूंढा और बड़ी आसानी से हम पहुंच सकते हैं। किसी को पूछा हमने फलालाल जी का घर कहाँ है, उसने कहा फलालाल जी घर फला जगह है, आप पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कैसे पहुंचे? आपने किसी से पूछा। यानी कि एक बात क्लियर होगी कि अगर किसी को पता है, किसी के बारे में कोई जानकारी है, उस जानकारी को हम प्राप्त कर ले तो बड़ी ही आसानी से हम सीख जाते हैं। एक बात क्या होगी, किसी के पास कोई जानकारी है, उस जानकारी को हम आसानी से उससे ले लें तो उसने जितनी मेहनत करी है ढूंढने में, शायद तक हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां से किसी निश्चित शिल्पग्राम आने वाले हैं और शिल्पग्राम तक जाना है, आपको रास्ता पता है तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। और जिसको पता नहीं है वो ढूंढता ढूंढता जाएगा, यूं होकर फतेहपुरा होके, फिर यूं होके फिर शिल्पग्राम वाला रास्ता जाएगा। लंबा क्यों पड़ गया? क्योंकि उसने वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। हो सकता है उसने गूगल मैप देखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम हो तो तुम यहाँ से निकलोगे फटाक से, ये आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर पहुंचे, बोले हम तो यहीं के लोकल लोग हैं भैया, हमको अंदर जाने दो। कि कैसे लोकल लोग आगे बोले यहीं पढ़ते हैं साहब, नहीं फिर भी बताओ तो बोलो ये आधार कार्ड है। कैसे देखा हम लोगों ने? क्योंकि हमें जानकारी थी कि लोकल लोगों को अंदर जाने की परमिशन है। इसी तरह से मैथ्स में, साइंस में, सामाजिक में, कोई भी सोशल किसी भी चीज का उठा ले, जिससे जानकारी है उससे कुछ हम जानकारियां ले ले तो शायद तक हमारा काम आसान हो जाता है। जानकारियां कैसे ले सकते हैं? हम आज के टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल का यूज कर सकते हैं। गेम नहीं खेलें, इंस्टाग्राम पे नहीं जाएं, व्हाट्सएप पे नहीं जाएं, फेसबुक पे नहीं जाएं, हम सीधे जाएं हमारे काम की चीज पर और वहां से कोई नॉलेज की चीज है हम उठा लें। अधिकांश टीचर यही कर रहे हैं। हर आदमी हर चीज में पारंगत नहीं होता, तो छोटा छोटा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने किसी टीचर से पूछा, हमने दूसरे टीचर से पूछा, हमने किसी दूसरे टीचर से, इस 4 टीचर से पूछने के बाद हमारा खुद का एक निर्णय बना कि अच्छा ये चीज है। तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई जानकारी? किसी को पता था और उससे हमने क्या कर लिया बेटा? सीख लिया। पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने अच्छे दोस्त बनाइए। बस शर्त है कि दोस्त अच्छे होने चाहिए, है ना। दोस्त इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको समझाए, और उनको अगर नहीं आ रहा तो आप उनको समझाओ हमेशा, क्योंकि एक लेवल होता है, उस लेवल से आप आसानी से सीख पाते हो। दूसरी चीज, ज्ञान की जो स्थिति होती है वो हमेशा ऊपर से फ्लो होती है नीचे की ओर। एक राजा था, राजा के पास में अनपढ़ था, कह सकते पढ़ा लिखा नहीं था उस जमाने में। राजा जनरली पढ़ा ही नहीं था वो, तो उसने कहा कि यार मुझे पढ़ना है, एक दिन ज्ञान चेतना जगी, मुझे पढ़ना है। पढ़ने के लिए उसने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए। आने के बाद बोले कि गुरुजी बैठो, गुरुजी को स्थान दिया। गुरुजी बैठे कुर्सी पे, है राजा भी बैठा ऊपर, नीचे बैठा, और गुरुजी ऊपर, राजा ऊपर बैठा और गुरुजी कहाँ बैठे? नीचे। राजा बैठा यहाँ पर कुर्सी पे, चल रहा है वो, और गुरुजी को बैठाया बेचारे को यहाँ पर। बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, कुछ नहीं आया। अब बहुत दिनों के बाद में इसको समझ में नहीं आया गड़बड़ कहाँ हो रही है। मंत्री को बुलाया, बोले, मंत्री ने कहा सर मैं एक बात बताऊं। तो बोले बताओ, कि आप कहाँ बैठे हुए हो? के ऊपर। गुरु कहाँ बैठा हुआ? बोले नीचे। तो बोले ज्ञान किधर जाएगा? तो इतना आने के लिए बहुत बल लगाना पड़ रहा है, तो क्या ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एक काम करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा कि ये सब मोह माया त्याग करके आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। चलो ऐसा करने से सीख जाऊंगा मैं 110%। कि यहाँ पर किसको बैठाऊं? कि मैं हूं ना, घर को बैठाऊं, है ना? हाँ, तो उसने मंत्री को सारा काम धाम सौंपा। गुरु जी का एक आश्रम था, टूटी फूटी कुटिया थी, वहां चला गया। गुरु ने कहा आज सही महीने में शिष्य बन के आया है, इसको सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो गुरु जी को समझाने में इंटरेस्ट आया और गुरु जी ने बड़े प्यार से उसको समझाया, और समझाने के बाद में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कहा गुरु जी ऐसा क्या हो गया, उस समय क्यों नहीं? उसने कहा उस समय तुम्हारे अंदर मैं जागा हुआ था, मैं राजा हूं, मुझे सब कुछ आता है, ये मुझे क्या समझाएगा? इसकी क्या औकात है? इतना दरिद्र है, इतना गरीब है, मुझे समझा रहा है? तेरी मैं की भावना के कारण वो ज्ञान तुझ में नहीं जा रहा था जो मैं तुझे कहना चाह रहा था। अभी क्या है? बोले क्या है कि तू किसको दान दे के आया? अपना पूरा राजपाट। ये दान नहीं दिया, संभालने के लिए। बोले राजा बन गया, वो खत्म। अब वो राजा बन चुका है। अभी वो ऑर्डर दे दे कि तेरे को मारा जाएगा तो तुझे मारा जा सकता है।
अभी तू क्या है? तो क्या हो? तू मेरा शिष्य है। तो अब क्या होगा? क्या होकर क्या? बस खत्म खेल। तू मेरा शिष्य बना रहेगा, मैं भिखारी, तू भिखारी, दोनों भिखारी, हाल खत्म। उसने कहा तो गड़बड़ होगी, है ना? तो अब कैसे क्या करूं मैं? तो बोले मैं तेरे को गुरु मंत्र बताता हूँ। पहले सबसे पहले गांव में जा, लोगों से मिल और वापस जाके अपना राजपाट प्राप्त करने की कोशिश कर। गुरु मंत्र सुना, गुरु जी की बात सुनी, लोगों से मिला। लोगों ने कहा कि पहले वाला राजा बढ़िया था, वो तो दान दे गया था, ये नया राजा नहीं है, ये तो मंत्री था। और जनता ने फिर से उसे राजा बना दिया। ज्ञान से वापस राजा बना जा सकता है, लेकिन अहंकार से राजा के पद से भी त्यागा जा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी कोई कुछ कह रहा हो तो अपनी जिंदगी को मोबाइल में मत खसोटिए। आप बात कर रहे हैं, सामने बात हो रही है, आपको कुछ समझा रहा है, और उस समय आप अगर मोबाइल आपके सामने है और आप अपनी जिंदगी मोबाइल में घुस रही है, समझ लीजिए कि सब कुछ बर्बाद है। हमेशा ध्यान रखिए इस चीज का, हमेशा ध्यान रखिए। आपके सामने कोई बात कर रहा है, आपके पिताश्री हैं, माताश्री हैं, कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई परिचित है, कोई व्यवहार करने वाला है और आपसे बोल रहा है, तो उस समय आप खड़ाक से यूं नहीं कि अपना मोबाइल, आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ और आगे वाले को लगेगा नहीं यार ये मेरी बात को इंटरेस्ट से नहीं सुन रहा है। और जैसे आपको लगेगा इंटरेस्ट से नहीं सुन रहा है, खेल खत्म। वो उस दक्षता के साथ में आपको कहना ही पसंद नहीं करेगा। फिर उसके बाद यार नहीं वो हमारी बात ही नहीं होने यार, खत्म, डिस्ट्रॉय। इसलिए कोई भी कुछ कह रहा, पहली एकाग्रता ये होनी चाहिए, वो क्या कह रहा है, कहां से पॉइंट को पढ़ा जा सकता। बस पढ़ाई वहीं पे टिकी हुई है। पढ़ाई का अगर फॉर्मूला यही है कि शॉर्टकट अगर देखा जाए तो किसी से भी कुछ लेना है तो पहले लेना सीख लीजिए, अपने आप ज्ञान प्रवाह नहीं होगा। ज्ञान के प्रवाह के लिए राजा ने उसको, वो राजा जब दास बन भी गया तब भी वापस उसको राजगद्दी मिली। क्यों? क्योंकि गुरु की बात मानी। अपने से बड़ों का हमेशा इस तरह से आदर कीजिए, इस तरह से उनको सम्मान दीजिए और इस तरह से उनसे प्यार से बोलिए कि वो आपको कुछ सिखाए। कई बार क्या होता है कि वो यार कई ने समझाना ही नहीं, वो समझाने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है पर वो समझाते नहीं। कई बार तुम्हें गलतफहमी हो जाती है कि हम ज्यादा समझदार हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, इनको क्या आते हैं, ये किसी जमाने के हैं। और वो जो अनुभव लेके घूमते हैं ना, दूसरे के पास नहीं है। अनुभव क्या चीज होती है? देखिए, हमने बात किसकी करी? जानकारी की। किसकी बात करी बेटा? जानकारी। दूसरा पढ़ने का एक तरीका है सटीक समय। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है। आपने समय को डगमगाया, समय ने आपको डगमगाया, है ना? वो एक दुआ है, माटी कहे कुमार से आज तू मुझको रोन, जब समय मेरा आएगा मैं रोन दूंगी तुम्हें, है ना? ऐसा कुछ दुआ है, ध्यान से देखना। माटी कुम्हार से कहती है कि आज तू मेरे को पांव से रोन। मार ठोकता पीटता है, पांव से मसूनता करता नहीं करता उसको, उसके बाद जाके वो घड़ा बन के तैयार करता है। तो मिट्टी उसको कहती है कि आज तू मुझे बर्बाद कर दे, मेरे को तू मरोड़ दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे, पांव दे रहा कुछ भी कर, एक समय मेरा भी आएगा तब मैं तेरे को मिट्टी में मिला दूंगी वापिस। हर व्यक्ति का अपना अपना समय आता है। तुम क्या करते हो? समय पे खड़े नहीं हो, समय को तुम बर्बाद करते हो और फिर बर्बाद कौन करेगा? समय तुम्हें करेगा। हर आदमी के पास में, हर व्यक्ति को गोल्डन चांस मिलता है। कोई तर जाता है और कोई मर जाता है। हर व्यक्ति को गोल्डन चांस मिलता है, हर व्यक्ति को। ये कोरोना गया, कोरोना लाखों लोगों को लाखों करोड़ों चीजें सिखा के गया। अब क्या हुआ? किसी ने उपयोग करके बिजनेस को 4 गुना ऊंचा उठा दिया, किसी ने उसी बिजनेस को डुबा दिया। समानता दोनों थी, अवसर समान थे, लेकिन बुद्धि का फर्क था। भगवान मौका सबको देता है। भगवान ने आपको भी 24 घंटे दिए, 24 आवर्स दिए हैं, मुझे भी 24 घंटे दिए, और इस जो राजस्थान बोर्ड है या कहीं पर भी है उसको टॉप करने वाले लड़कों को भी 24 घंटे दिए। बस शर्त एक है, तुम उस 24 घंटे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उनका बंटवारा नहीं कर पा रहे हो, समय का सही निर्णय नहीं कर पा रहे हो। और उसने समय का सही निर्णय किया, और जो समय का सही निर्णय करता है उसका भगवान भी साथ देता है। कैसे सही निर्णय कर सकते हैं साहब? सबसे पहले ये देखिए मेरा टारगेट क्या है। सबसे पहले क्या देखना है? मेरा टारगेट क्या है। कैसे देख सकते हैं टारगेट? कहां से निकालेंगे सर? अभी क्या कर रहे हैं आप? 9वीं या 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 और 10 के बच्चे हैं तो 9वीं और किसका एग्जाम दे रहे हैं? 10वीं का। जो 10वीं वाले हैं 10वीं में, और 9वीं वाले हैं जो
नबी का। सबसे बड़ी बात, वर्तमान में लक्ष्य क्या है, आज का लक्ष्य क्या है? मुझे बताओ, एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है, और तुम्हारे सामने तुम जिस गली से गुजर रहे हो उसी समय एक कुत्ता नजर आ गया, क्या करोगे? एग्जाम देने का सोच रहे हो कि कुत्ते से निपटोगे? पहले पागल कुत्ता है, खा जाएगा तो 14 लगेंगे, अब तो 4 लगते हैं पर लगेंगे। पहले किससे निपटोगे? कुत्ते से निपटोगे कि पहले एग्जाम से? दूसरा रास्ता और है, गली को बदला भी जा सकता है, कुत्ते को पीछे नहीं दौड़ाना। तो कुछ भी करो, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति उससे निपटना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लोग भविष्य का तो सोच रहे हैं कि साहब मैं तो 12th के बाद में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, 10वीं तो पास हो रहा है ना। दिव्यांश का अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, मैं ये करके वो कर लूंगा, न ये हुआ न वो हुआ न ये हो गया, है ना। तो सीधी सी कहानी है, सबसे बड़ा टारगेट 10वीं या 9वीं जो भी आप क्लास में हो उसको पास कर। अब देखिए समस्या, जब भी दिखती है समस्या, मम्मी के सामने भी ये समस्याएं आती है, पूछना कभी जाके मम्मी तुम्हारे जीवन में क्या समस्या आ रही है क्या आजकल? तो मम्मी की नहीं, मेरे को नहीं पता, नहीं आ रही है, क्योंकि उनको पता नहीं। रोज आती है, दिन उठते पहले आती है, शाम होते पहले आती है। सब्जी क्या बनाओ, सब्जी क्या बनाओ, एक समस्या अपने आप में, बड़ी आसानी से निदान करते हैं वो, है ना। आज मूंग की दाल बनेगी, अब यूं कहेंगे मूंग की दाल बनेगी तो तुम लोग कहेंगे नहीं इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो भी तुमको कहेंगे नहीं मूंग की दाल कौन खाए। उसी मूंग की दाल को थोड़ा टेस्ट चेंज करके तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। कभी कह देते हैं कि मूली की पराठी बनी है, माहौल ही चेंज, उसके बाद भी चेंज, नहीं माहौल की बात कभी गाजर का हलवा बन जाता है, पर समस्या रोज उठती है कि सब्जी क्या बने, समस्या होती है। कितने प्यार से हैंडल कर लेते हैं वो लोग, पर हम नहीं करते, क्योंकि हमें समय का बारे में पूरा नॉलेज। आज घर जाना, उठाना, पेन कॉपी पेंसिल रबड़ शॉर्पनर स्केल प्रकार डी लेना, एक प्लेन कागज, टारगेट क्या है लिख देना ऊपर कि मेरे को 10वीं पास करनी है, 9वीं पास करनी है। अरे भगवान के पास भी जाओगे तो भगवान के मंदिर में जाके भी तो बोलोगे सही मेरा टारगेट ये, मुझे ये करना, भैया मेरा ये लक्ष्य है, पर ऐसे मुझे पास होना है। कैसे होगा, हो पाओगे तभी होगा जब तुम भगवान को बताओगे मेरा डिटेल ये है। सबसे पहले मैं 10वीं में हूँ, मेरे पास में 6 सब्जेक्ट हैं, और इन 6 सब्जेक्ट के अंदर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर लाने हैं। अब तुमको सर मैक्सिमम 100 नंबर लाना, ये तो विकसित सर आत्मा से पूछो, एनिशा अपने आत्मा से पूछो कि कितने नंबर आने वाले हैं। हर व्यक्ति की अपनी आत्मा को पता होता है कितने नंबर आ सकते, सबको पता होता है। मुझे पता है कि मैं कितना गेन कर सकता हूँ, मैं कितने कमा सकता हूँ, मैं कितने नंबर ला सकता हूँ, कितना मैं पढ़ सकता हूँ। उसी तरह से तुम्हें भी पता है कि तुम कितना क्या कर सकते हो, पर तुम बोलोगी नहीं। अपनी हेगड़ी दिखाने के लिए कहोगे 100 नंबर ला सकते हैं, ऐसा सच्चाई पे आएगी, सच्चाई पे आएगी। पहले लौटो कहां पर, सच्चाई पे। रियल में मैं कितने का हकदार हूं, कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, पिताजी माताजी, ये लड़की बन गई। एक लड़का था, पिताजी माताजी पूरी फैमिली ढूंढ रही थी किसको, हाँ हाथ पीले कराने थे, लाल नहीं कराने थे, तो ढूंढ रहा था पूरा फैमिली कि लड़की में क्या क्या गुण होने चाहिए। सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, है काफी लंबी भी होनी चाहिए, है और क्या क्या गुण होने चाहिए साहब, संस्कारी होनी चाहिए। और बताओ क्या गुण होने चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए साहब, पढ़ी लिखी। और बताओ, सारे गुण देखोगे, खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे गुण किसके लिए देखे जा रहे हैं, इस लड़के के लिए। अब लड़का देखिए साहब, लड़का बैंक में मैनेजर है, खुद की अच्छी सी नई विटारा ब्रीजा आई है जो लेके घूम रहा है, फैमिली में मेंबर, सारे मेंबर को साथ लेके घूमता है, बड़ा मृदुभाषी है, व्हाइट शर्ट पहनता है, सबसे हाथ जोड़ के मिलता है, सब लोग के लिए कल्याणकारी है। बताओ ऐसे लड़के, लड़की तो ऐसी ढूंढनी पड़ेगी। उसी के बगल में एक पड़ोस में लड़का और रहता है ना। अब इसका विपरीत, हिंदी में विपरीतार्थ पढ़ते हो, वो भी डिमांड तो नहीं करता, छोरी तो बढ़िया चावे ऐसा,
पढ़ी लिखी चाहे क्यों मिलेगी। अपनी करनी पता है कि अपन कहाँ है, फिर भी हम डिमांड किस चीज की करते हैं, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट हो भाई, आगे वाले थोड़ी उसको देगा। यही कंडीशन सेम हमारे पास में, हमें खुद को पता है कि हम किस लायक हैं, फर्स्ट डिवीजन बनने के लायक है, सेकंड डिवीजन बनने के लायक है, थर्ड डिवीजन बनने के लायक है, फेल होने के लायक है। जब हमें ये पता है तो फिर भैया हम काहे अहंकार में घूम रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर इसको पता है इतने अवगुण है तो लड़की नहीं मिलेगी, इसीलिए खाली जगह छोड़ी है, तो पहले अवगुण को किसमें बदलना पड़ेगा, गुण में। आई तो हटाना, अव को हटाते पहले क्या बन जाएगा, वो गुण बन जाएगा। और अव को हटाना बड़ा कठिन है। रोज हम सुबह तय करते हैं कि 6 बजे से पहले तो उठूंगा, 8 बार अलार्म बजेगा, हर 5 मिनट के लिए आगे बढ़ेगा, 2 मिनट सुबह की प्यारी सी वो नींद तो देगी, कसम है उस नींद की तुमको, है ना। सुबह की वो मैं याद आऊंगा उस समय, देख लेना मेरी गारंटी है। सुबह जब वो घंटी बजेगी तब मैं दिखूंगा सामने, जब आँख खुलेगी तो घड़ी नजर नहीं आएगी, उस समय मैं दिखूंगा। मैं उस फिल्म में वो जैसे वो युवराज दिखते तो मैं है, मेरे एक हाथ में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होंगे और दूसरे हाथ में साइंस के फॉर्मूले होंगे और पीछे ढाल के रूप में वो सामाजिक लिखी होगी पूरी की पूरी। तो मैं नजर हाथ में वो बालों की जगह मारकर होंगे। अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है तो जगाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अब तुमको ये कैसे पॉसिबल है साहब, जगाने की जिम्मेदारी आपकी कैसी है? कुछ चीजों पे गौर कीजिए, आप अपने आप उठ जाएंगे। पहला अपना भविष्य, क्या बनना चाहते हो, साफ है। दूसरी चीज ये बनोगे, इसमें बड़ा दिमाग है, दोनों परिस्थिति में फायदा है। ये कि सर मैं तो लड़की हूं, मैं तो बनूंगी नहीं, और ये बनूंगी तो ये तो आने से रहा आएगा तो फिर यही। इसने पूरा उपयोग कर लिया। चलिए सबसे पहले अवगुण को दूर कीजिए, सुबह का टाइम डिसाइड कीजिए। दूसरी चीज, टाइम अपने आप डिसाइड हो जाता है, नींद तो अपने आप खुल जाती है, लेकिन थोड़ी देर के चक्कर में थोड़ी देर ही हो जाती है, होती है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम, मैंने पहली जब क्लास ली थी तब मैंने कहा था खाली 5 मिनट ही पढ़ना, तब मुंह पे यूं मुस्कान थी कि ऐसा टीचर मिला है 5 मिनट के लिए कह रहा है। पर मैंने ये भी तो कहा था कि हर वीक के बाद 5 मिनट बढ़ा देना। उसके हिसाब से अगर आज का दिन गिनते हो, मई से चले आ रहे हैं और आज का दिन गिनते हो तो 8 घंटे होते हैं बेटा। इतना तो तुम सोच भी नहीं सकते हो पढ़ना। पर हमने वो चीज को फॉलो ही नहीं करी, हमने उस चीज को माना ही नहीं, हमने उस चीज को मान्यता ही नहीं दी थी, क्योंकि बात तो मानी नहीं। अब समय को डिसाइड कीजिए, कैसे डिसाइड करेंगे सर समय को डिसाइड, मुझे बताओ। अगर जिस दिन भूख लगती है उस दिन क्या करते हो, खाना खा लेते हो। कल्पना करो कि एक दिन तुम्हारा व्रत है, फास्ट और तुमने कुछ नहीं खाया, कितनी बजे भूख लगेगी? उदयराज जी कब भूख लगेगी बताओ? हाँ कब भूख लगेगी? बोले ना, आराम से बोलो तो क्या दिक्कत है? 1 बजे भूख लगेगी, 1 बजे भूख लगेगी, पूछा क्योंकि वो शायद टिफिन 1 बजे ही खोलती होगी, अरे है ना। अब उसको 4:30 क्यों लगेगी? क्योंकि वो टिफिन 4:30 बजे खोलती होगी। जब तुम टिफिन खोलते हो, रोज की एक आदत पड़ जाती है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक, दिमाग के अंदर एक क्लॉक होती है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जैविक घड़ी। अरे वो अपने आप कहती है भूख लगी भूख लगी भूख लगी, और हमारे मन में इच्छा जागृत हुई, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, और हमने टिफिन खोल के देखा, रसोई में घूम के देखा, चारों तरफ देखा, डाइनिंग टेबल पे देखा, कुछ तो मिल जाए। क्यों देखा? उससे पहले तो हमने नहीं देखा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जैविक घड़ी जो है, उसी समय हमें बताती है। मुर्गे को तुम देखना, वो अपने आप बोलेगा, सुबह 4:30 बजे नहीं, अपने आप क्विक आवाज देगा, बायोलॉजी। तो पढ़ने का भी अगर क्लॉक होती तो भूख लग जाती। हमने क्या किया पता? कभी भी उठा, कभी भी पढ़ा, कभी भी रखा, कभी भी कुछ किया, कभी भी हमने 1-2 लाइन लिख दी, कभी नहीं लिखी। हम कभी टीवी देखते हुए लिख रहे हैं 2-3 नहीं याद होगा, कभी याद नहीं होगा। अरे यार, अगर खाने का तुम्हारा टाइम फिक्स है, घर से जाने का तुम्हारा टाइम फिक्स है, तो पढ़ने का टाइम फिक्स क्यों नहीं है भाई लाले?
वो तो फिक्स होना चाहिए, पर हमने टाइम दिया ही नहीं उसको। केक खाएगी तो टाइम भी फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? और क्या चीज होनी चाहिए? डिवाइड कर लो, कितने सब्जेक्ट, कितने नंबर, और कितने नंबर पर कितने अंक मुझे मिलेंगे। फालतू की चीज नहीं पढ़नी है, फिक्स टाइम पे पढ़ना। 1 घंटा पढ़ो, पर जैसे 7 बजे बैठूंगा तो 7 बजे ही बैठूंगा। दुनिया धरती की उल्टी पुल्टी हो जाए, अरे तुम 15वें दिन तुम्हारे दिमाग में क्लिक आएगा कि तुम 15वें दिन पढ़ने मत बैठना 7 बजे, अपने आप उन किताबों की तरफ नजर जाएगी और अपने आप पढ़ने लगोगे, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। कई बार तुम यहाँ तक आते हो पढ़ते, साइकिल लेके, गाड़ी लेके, एक्टिवा लेके, तो कई बार तुम्हारे दिमाग में ध्यान नहीं होता, किसी की टेंशन लेके घूम रहे होते हो, आज क्या होगा है, कैसे मनाएंगे सर को कैसे मनाएंगे सर को, है कि आप टेस्ट मत लो, फिर भी आ तो जाते हो ना। क्यों? बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप चल रहे हो। तो अपने आप का कुछ हैबिट डालिए, छोटे छोटे टुकड़े में पढ़िए, एक साथ लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़े में पढ़िए। 15 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 मिनट में जो पढ़ा वो याद होना चाहिए। जो पढ़ लिया उसे याद करके रख दो। जो लिखना, सुनो मेरी बात, जो भी पढ़ोगे उसको लिखोगे, जो भी पढ़ोगे उसको लिखोगे। कुछ लोग ऐसा होते हैं भगत को फतेलाल, जो कुछ ठीक है उनको कभी कुछ याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर किताब भी कहती ठीक है। जो आपने पढ़ा उसको एक बार आप अपनी भाषा में, किताब में, कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखिए, किताब में क्या लिखोगे, कॉपी में लिखिए। टाइम से लिख दोगे याद हो जाएगा, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा।